नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका कोरोना स्पेशल हमारे इस बुलेटिन में। हमारे देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और तेज़ी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके अनुसार हमारे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 797 नए मामले हमारे देश में कोरोना के आज सिर्फ एक दिन में सामने आए हैं और ये गंभीर बात है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस तरह के मामले एक दिन में 1000 के लगभग मामले आ रहे हैं तो ये कितना गंभीर हो सकता है। अब सरकार ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। ये बहुत ख़तरनाक तो इस बार कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना होता है, हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए। यह आंकड़ा बीते 225 दिनों में आज सबसे अधिक है। अब कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 4091 हो चुकी है। इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाएं उससे पहले हम ये भी बता दें कि दो ख़ास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर अंकित भारद्वाज और डॉक्टर नीतू जैन दोनों मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर जैन। नमस्कार डॉक्टर भार्गव। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। डॉक्टर भारद्वाज और डॉक्टर जैन से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यह कोरोना इस बार का कितना ख़तरनाक है, इससे कैसे बचा जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं। लेकिन उससे पहले हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं उस पर हमारी ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देश के हर हिस्से से रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसका असर छत्तीसगढ़, बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में देखा जा रहा है। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 702 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केस 4097 हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड से 6 लोगों की जान गई है। इनमें से 2 महाराष्ट्र में और 1 दिल्ली, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोरोना के 4,50,10,994 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 5,33,346 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में गुरुवार तक ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN1 के सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए हैं। राज्य में JN1 संक्रमण के अब तक कुल 78 मामले पता चले हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को 117 नए कोविड-19 के मामले सामने आए, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 369 हो गई। दिल्ली और गुजरात में कोरोना की स्थिति सामान्य है। वहीं पश्चिम बंगाल में 9 महीने से अधिक समय के बाद किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत दर्ज की गई है। राज्य के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण वाले जिस मरीज की मौत हुई है उसे कई अन्य बीमारियां भी थी। अधिकारी ने PTI को बताया कि इस व्यक्ति को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। राज्य ने इस साल 26 मार्च को आखिरी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत दर्ज की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशकों के अनुसार राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों ने मृत व्यक्ति के स्वाब सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अंकित और डॉक्टर नीतू इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर नीतू मैम, आज हम 1000 के लगभग पहुंच गए हैं एक्टिव केसेस में और आज जो पॉजिटिव केसेस मिले हैं लास्ट 24 आवर्स में, आप इस ट्रेंड को किस तरह से देखती हैं मैम? और ये कोरोना इस बार का JN.1 वेरिएंट जो है ये कितना खतरनाक है? देखिए, JN वेरिएंट कोई नया वेरिएंट नहीं है। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। पहले एक BA.2.86 सब वेरिएंट था, उसी का ही एक और सब वेरिएंट ये BA.2.86.1.1 जिसको कि अब JN.1 के नाम से जाना जाता है। ये जो सब वेरिएंट है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी नहीं बोला है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ये फैल रहा है और देखा जा रहा है बाकी वेरिएंट से ज्यादा। ये ऐसा कोई भी किसी भी देश से या दुनिया से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये इससे कोई सीवियर बीमारी होगी। हाँ, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है तो हमें अधिक से अधिक नंबर केसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई सीवियरिटी ऑफ डिजीज होगी या सीवियर बीमारी होगी ऐसा नहीं लगता है। फिर भी हमें सावधान रहना उन लोगों के लिए जो कि 60 साल से ऊपर है या जिनको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी
समस्याएं हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट की प्रॉब्लम, या फिर कोई लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, मतलब जो कोमॉर्बिडिटीज है। अदरवाइज ये एक माइल्ड इलनेस की तरह ही प्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हेडेक, सोर थ्रोट, गले में कुछ दर्द होना, सर में दर्द होना, हल्की फुल्की सांस की समस्या होना, किसी किसी को लूज मोशंस होना। तो कोई ऐसे सिवियर डिजीज नहीं दिखा रहा है, जैसे कि बाकी फ्लू वायरस से प्रॉब्लम होती है, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम इस वाले वेरिएंट से भी हो रही है। बिल्कुल ठीक है मैम। और डॉक्टर नीतू, हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर अंकित। डॉक्टर अंकित, ये कितना ख़तरनाक है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम इससे कैसे बचाव करें? सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे लिए ये है कि हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगी कि हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोविड से रिलेटेड है या नहीं है, तो हम और अच्छी तरह अपना प्रिवेंशन कर पाएंगे। तो जो फ्लू वाले सिम्टम्स हैं मोस्टली वही कोविड के सिम्टम्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हमें कफ हो जाता है, स्नीजिंग होती है, हेडेक हो जाता है, फैटीग हो जाती है और डिजीनेस ज़्यादा होती है, और कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब यही सारे सिम्टम्स आप एक अस्थमा वाले पेशेंट में भी देख सकते हो, कार्डियक में भी देख सकते हो और सीओपीडी में भी देख सकते हो। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आप अपनी दवाइयां लेते हैं जो अस्थमा की हैं, जो सीओपीडी की, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना एक बार कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। और प्रिवेंशन जो सबसे कॉमन है और सबसे जरूरी है, अपना मेंटेन रखिए, हाइजीनिक खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाने पे ज्यादा फोकस करना होता है हमें, और इससे जरूरी है हैंड वॉश करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना ज्यादा जरूरी हो सकता है, जो कोमोबिलिटी वाले हैं हमारे घर में, उनकी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। जैसे बच्चे हो गए, मोर देन 60 ईयर्स के हमारे घर में जो ओल्ड एज होते हैं, उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और अपनी जो कोमोबिलिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है सर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नीतू, आपने कहा कि ये पुराने कोरोना का सब वेरिएंट है और ऐसा नहीं है कि ये नहीं था, लेकिन मैम हम टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें वही सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, गले में खराश है, कोल्ड हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम मानकर उसे, तो क्या ये स्प्रेड कर रहा है? क्या कॉन्टैक्ट में आने वाले दूसरे लोगों तक फैल रहा है? और हमारा ये जो एटीट्यूड है मैम, ये कितना गलत है? देखिए, ये डेफिनेटली हमारे से कांटेक्ट में आने वाले दूसरे लोगों को फैल रहा है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारा एटीट्यूड गलत है, क्योंकि जब तक माइल्ड इलनेस हो रही है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि नाक, कान, इस टाइप की समस्या हो रही है, और कोई निमोनिया की रिपोर्ट नहीं आ रही, तो टेस्ट कराना बहुत आसान भी नहीं है। और टेस्ट हम कराएंगे तो हमें ये तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा वेरिएंट है, उसके लिए हमें जीनोमिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि कितने केसेस कोविड के हैं, पर जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा टेस्ट करना कोई बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम कोविड के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक दवाई है जिसको हम देंगे तो सिवियरिटी कम हो जाएगी। मुझे लगता है जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर उनको कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको टेस्ट कराना चाहिए, उनके अलावा बाकी लोगों को टेस्ट कराना इतना मैंडेटरी तो नहीं। और टेस्ट कराने के जी। बाद टेस्ट कराने का फायदा तब होगा जब अगर हम कोई ऐसी दवाई दे सके जिससे कि कोविड ठीक हो सके। तो अभी तो हमारे पास कोई ऐसी खास दवाइयां नहीं है जिनसे कि कोविड पे कंट्रोल किया जा सकता है या जी। कोविड ठीक हो सकता है। और अगर ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा सिवियरिटी में, तो जैसे फ्लू होता है उसके हिसाब से ही ये ठीक हो जाएगा। तो हर किसी का टेस्ट कराना, उसको ओवर एम्फसाइज करना होगा। ठीक है मैम, ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर नीतू कि आप कम से कम डरा नहीं रही हैं और आप कह रही हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर अंकित, कि अगर हमें कोई भी सिम्टम इस तरह का नज़र आए तो कम से कम हम अपने आप को आइसोलेट कर लें या हम घर में रहें, सबके साथ रहें, थोड़ा सा ख्याल रखें? आपकी क्या सलाह होगी? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे सिम्टम जैसे जो बहुत सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम, अगर वो नहीं हो, तो सबसे पहले तो हमें, अगर हम खुद पैनिक होंगे तो टेंशन हो जाएगी, आप वो और ज्यादा। मुझे लगता है आइसोलेशन से पहले आपको, डॉक्टर अंकित, सॉरी, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो अगर आप हम दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर नीतू, आपकी क्या सलाह रहेगी? ऐसे में क्या करें हम? तो हमें अपनी इस वाली
बात का आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है कि आपके घर की पॉपुलेशन क्या है। अगर आपके घर की पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें कि ओल्डर लोग हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आइसोलेशन करना, कंप्लीट आइसोलेशन नहीं पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहन के रहना बहुत ही अच्छा आइडिया है, ताकि बाकी लोगों को जिनको कि अ, आज दूसरी बीमारियां हैं, जिनको सिवियर सिम्टम्स होने के चांसेस हैं, उनसे आपको ना हो। पर जनरली कोविड इतना ट्रांसमिसेबल होता है कि घर में अगर किसी को होता है तो दूसरे को हो ही जाता है। इससे हमने पहले भी यही देखा है कि हमेशा पूरे परिवार को हो जाता है, चाहे किसी ने आइसोलेट भी किया हो तो भी पूरे परिवार को हो जाता है। तो अगर आपके घर में ऐसी पॉपुलेशन नहीं है तो आइसोलेशन करना बहुत आसान नहीं रहेगा। तो उस केस में हम इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं तो आपको अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है मैम। डॉक्टर अंकित, आप जहां क्या तक मास्क जी का मैम, प्रश्न बताइए हो, बताइए। वो भी उन लोगों के लिए वैलिड है जिनको की कोमॉर्बिडिटीज है। हर किसी के लिए मास्क खरीदना, मास्क लगाना इतना आसान काम भी नहीं है। ये मास्क भी हमको N95 लगाना पड़ेगा, नॉर्मल मास्क से तो हमें कोई प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं। ठीक है मैम। डॉक्टर अंकित, आपकी क्या सलाह है? आप क्या सलाह देंगे, क्या करें अगर ऐसी इस सीज़न में हमें ज़रा सा भी कोई कोरोना वाला सिम्टम्स नज़र आता है तो? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे देखिए, पहले अगर हमें हमें जरा अपने सा भी सिम्टम्स कोई कोरोना वाला सिम्टम नजर आता है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वो कोरोना ही है। हम ये भी नहीं। जी डॉक्टर नीतू, हम आते हैं आपके पास। डॉक्टर अंकित भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद आते हैं मैम आपके पास। बताइए डॉक्टर अंकित। सर अगर हमें सिम्टम्स हैं और वो सबसाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि 4 to 5 डेज भी हो गए हैं, आपने मेडिसिन लेनी है और वो सबसाइड नहीं हो रहे, तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना। क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए और आप आइसोलेट हो गए तो आप अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको और ज्यादा पैनिक कर दोगे। ये क्योंकि वो भी ये सोचे इनको कोविड आइसोलेट करा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वो सिम्टम वाली होने से हाँ पहले सेफर साइड हो जाएगी, हाँ मुझे कोविड हुआ हूँ। डॉक्टर अंकित, वेरी सॉरी, नेटवर्क इशू है और आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल नहीं आ पा रही। हम आपको सुनना चाहते थे, आपका फ़ायदा आज तक कि हमारे दर्शक को तक पहुँचे, ये हम चाहते थे। मैम देखिए, एक बार एक रिएक्शन और लेंगे आपका, अगर वॉइस क्लियर आए तो। मैम उससे पहले चलते चलते डॉक्टर नीतू जैन, मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगी? तो बेसिकली आपको अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मल खांसी जुकाम हो, फ्लू के कारण हो, वो आपके लिए प्रॉब्लम तो है। सिम्टम सिवियर होते हैं या थोड़े कम सिवियर होते हैं तो आप काम नहीं कर पाते हैं, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपसे दूसरों को जाता है, बच्चों को जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको इस बात का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि आपको कोई इस टाइप के इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर हो गए हैं तो आप बेसिक मेडिकेशन लीजिए जो कि इन सब इन्फेक्शन के लिए चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए। अपने आप को एंटीबायोटिक नहीं लीजिए, अपने आप कुछ अलग अलग तरह की दवाइयां खाने की कोशिश ना ही कीजिए, ना ही कोई काढ़े और या फिर ऐसे कोई चीज जिससे कि आपको और तबीयत खराब हो जाए। जैसे कि हमने पिछले उसमें देखा था कि काढ़ा वगैरह पीने से लोगों को पेट में जलन हो गई या बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई। इस टाइप के मेजर नहीं करें, रेस्ट करें, पानी की मात्रा सही रखें और बेसिक हेल्थ का ख्याल करें। हेल्थी फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं ताकि आपसे ज्यादा लोगों को ना फैले। तो यही सावधानियां है जो कि हमें रखनी चाहिए अगर आपको कोविड जैसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है या सांस फूल रहा है, या फिर जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको लगता है कि उनके सिम्टम्स कुछ ज्यादा एस्केलेट हो गए हैं, तो वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए तो यही सलाह होगी कि वो अपना जनरल हेल्थ अच्छा रखें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये वाली बात हमें पहले से सोच के रखनी चाहिए कि इस मौसम में हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें अपनी वैक्सीनेशन अप टू डेट रखनी चाहिए, स्पेसिफिकली फ्लू वैक्सीन लगा के रखनी चाहिए। और पहले से ही हमें एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को सलाह दी जाती है। बहुत बढ़िया मैम, आपकी ये इस महत्वपूर्ण सलाह हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आएगी। डॉक्टर अंकित, एक प्रयास हम और करते हैं, अगर आपकी आवाज़ ठीक आई तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं डॉक्टर भारद्वाज?
सर मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोमोबिडिटी के साथ एंड डायबिटीज हाइपरटेंशन है आपको, तो आपको सबसे पहले वो दवाइयाँ टाइम पे लेनी है और अपनी शुगर और बीपी कोई भी कोमोबिडिटी को उसको बढ़ाने नहीं देना चाहिए। अगर वो कंट्रोल है, आप ज्यादा सिक नहीं होते अगर आपको कोविड हो जाता है तो। और ज्यादा से ज्यादा वाटर और ज्यादा अच्छा कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप और ज्यादा अपनी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा बिल्डअप हो सके। और ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंकित भारद्वाज, डॉक्टर नीतू जैन हमारे साथ, ये दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे और जिन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको हमें अपनाना चाहिए। कोरोना पर बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीतू, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकित। आई एम सॉरी डॉक्टर अंकित, आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं हम लोग सुन पाए, और नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर कनेक्ट होते हैं। और आज के लिए सॉरी। थैंक यू डॉक्टर नीतू, डॉक्टर अंकित। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना से बचिए, खुद भी परिवार को बचाइए। देखते रहिए आज तक।